हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मैं भी बहुत अच्छे हो गए। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को। आज पटाखों का ये महा उत्सव है। मैं भी यहाँ पे भी आप सुन रहे होंगे पटाखे दग रहे हैं। मैं यहाँ पे जस्ट 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे का ब्रेक लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर अपलोड करने के लिए। ठीक है। आपकी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही होगी? वो बहुत अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन, और ऐसे ही अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। आज हम इंटीग्रल के आगे उसी क्वेश्चन को में भी पिछली बार कुछ इशू हो गया था, उसकी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा था, लेकिन इस बार वीडियो काफ़ी लॉन्ग रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। मे भी आप बीच में ये भी सुनने को पाएंगे कि पटाखे हमारे दग रहे हैं बाहर। आप भी मुस्कुरा कर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे। ठीक है। आज हमारा जो क्वेश्चन मैं आपको पहला ही क्वेश्चन, आज इतना तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब कि मतलब दिवाली का गिफ्ट समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। आज हमारा उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, और पहला ही क्वेश्चन जो कि 4 बार आपका पेपर में आ चुका है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा होल्ड ऑन करिएगा क्योंकि पटाखे बहुत तेज लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। ठीक है। इसको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार बनो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 3 फंक्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है। 3 फंक्शन, जी हाँ 3 फंक्शन दिए गए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ आपको लेट कर लिए। क्या लेट करेंगे? लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लीजिए। क्या मान लेंगे? tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। और tan इनवर्स एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन करिए। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको मैं बहुत अच्छी ट्रिक से भी आपको बताना चाहूंगा। ट्रिक देखिए, हमको जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ने की ट्रिक से आप क्वेश्चन को इजी बना देंगे। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिक आपको पता चल जाएगा यहाँ पे टी क्या लेना है। ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है? x की पावर 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? x टू द पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर। और x क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले पावर का पहले फंक्शन का करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा? tan इनवर्स एक्स क्यूब। फंक्शन पहले पावर का करते हैं। पावर का मैंने किया, पावर कोई है ही नहीं, -1 का डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते हो आप। फिर फंक्शन फिर एंगल। ठीक है। तो फंक्शन का किया तो tan इनवर्स एक्स की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जब क्या होता है? tan इनवर्स एक्स जब भी होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? tan इनवर्स एक्स क्यूब है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी। बाद में किसका करेंगे? अब एंगल का करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? dx बाय dt हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? dt अपॉन dt क्या दे देगा? 1 दे देगा, तो मैं इसकी प्लेस पे 1 लिख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारे पास? 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 6 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या है? 3x स्क्वायर dx और dt हो जाएगा। ठीक है। ये dt इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमें dx की वैल्यू सिर्फ निकालनी है। यहाँ से क्या करना है? dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर डिवाइड में है, इधर जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये इधर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर dt। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने क्या लेट किया था? t, तो मैं उसकी प्लेस पे क्या लिखूंगा? t। नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 है। और dx है, dx की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? dx की प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3x स्क्वायर, 6/3x स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट होगा। यहाँ x टू द पावर 6 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 से कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 1/3 जो कि मैंने कांस्टेंट था बाहर ले लिया, और क्या अंदर बचा? t। क्या बचा? t।
और dt, और t का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और t की प्लेस पे फंक्शन हमारा x में था तो हमें लास्ट में x में लाना होगा, तो t की प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स x क्यूब, और वही मैं फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/6 में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आज में इसमें सब्स्टिट्यूशन का काम था और कुछ नहीं। देखिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, मुझे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स टू द पावर 6, यहाँ पे मेन चीज आपको क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब दिया गया। मुझे पता है कि मैं अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 6 दिख रहा है। ये एक्स क्यूब यहाँ दिया ही इसलिए गया है कि हम इसको काट सके और इसको काट सके। तो आपको सिंपली करना क्या है, एज्यूम करना है कि एक्स क्यूब को टी माने, अगर हम यानी कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैं टी मानू, मन में ही थोड़ा पहले देखिए क्वेश्चन, आप जैसे देखिए वैसे बनाइए मत उसको, तुरंत पेपर में फिर कह रहा हूँ आप क्वेश्चन को देखते ही बनाना मत चालू कर दीजिए। मे भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो जरूरी नहीं, मे भी वहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, वहाँ पे कुछ खेल हो सकता है एंगल का, तो आप उसको मतलब ज्यादा समय नहीं देना है, जस्ट सपोज दैट 30 सेकंड 40 सेकंड आपको दिमाग में उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कॉपी पे बनाना है उसको। तो मुझे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स क्यूब दिख रहा है, अब मुझे पता है tan इनवर्स एक्स क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन में करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ मेरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैं t मान सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने डिफरेंशिएट किया है और dx की वैल्यू मुझे निकालनी होती, मेन फंक्शन यही होता है कि हम dx की वैल्यू निकाल सके, ठीक है। तो dx की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या निकल के आई है, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 डिवाइड में था इधर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, और सेम मैंने जो टी लिया था उसको टी रखा, और ये हमारा एक्स टू द पावर 6 से 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 कैंसिल हो गया। नीचे क्या था, 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर से ऊपर वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन किसका बचा, टी का, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, बाद में एक्स के फंक्शन को एक्स में चेंज कर दिया, सिंपल क्वेश्चन हमारा हैंडल आउट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 बार आपका ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। मे भी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा जस्ट लेक्चर ही कंप्लीट कर देते हैं यार, तो आपके लिए लेक्चर कंप्लीट करने आ गए। और क्वेश्चन है, इवैल्यूएट cos 4x इंटू cos x। क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा इसको कैसे करेंगे, जिसको आंसर आता होगा वो तुरंत कर देगा। इसमें क्या लगेगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं लगने वाला इसमें, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमें क्या फॉर्मूला पता होता है, we know that 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b को कौन बताएगा, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें करेंगे क्या, 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ये। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन फंक्शन और गिवन इंटीग्रल बोल सकते हैं, ठीक है। गिवन फंक्शन में फंक्शन बोल रहा हूं, बाय, ठीक है, 2 से, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर cos x dx, ठीक है। इसको को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, अंदर ही मतलब किया था मैंने, ठीक है, ये अंदर ही था यार, इसको मैंने सिंपली बाहर रख दिया है, ठीक है। देखिए ये अंदर 2 है
और ये क्या है 1/2 है, ठीक है। और dx, अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये क्या हो जाएगा 1/2 2 cos a cos b क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, यानी कि cos a प्लस बी। a क्या है 4x और क्या है x, 4x प्लस x क्या हो जाएगा 5x प्लस cos b, यानी cos b की प्लेस पे क्या है a माइनस बी, यानी 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई dx, मल्टीप्लाइड विद dx। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, आपकी मर्जी है भाई, सेपरेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा cos 5x का डिफरेंशिएशन प्लस 1/2 इसके साथ भी कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आप सेपरेट करके करिए या फिर डायरेक्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos 3x और ये क्या है dx है। अब इसका डिफरेंशिएशन, आपको इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है sin x, क्या होता है sin x, क्या होता है sin x। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये 5x मल्टीप्लाई में है और जब इंटीग्रेट करते हैं जो भी एंगल मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में चला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है पहले से, ठीक है। तो ये कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 5x/5 प्लस 1/2 sin 3x/3 प्लस c, और इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे sin 5x/10 प्लस sin 3x/6 प्लस c। ये हमारा आंसर डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को मत छूना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही बेस है, ठीक है। क्या cos a प्लस बी का सिंपल फॉर्मूला लगाना था। और कुछ लोग कहेंगे यार भैया फॉर्मूला का है यहाँ पे, तो cos a cos b दिया गया है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो आप भाई बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड या 2 को सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है सिंपली, तो 2 cos a cos b बन गया। उसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता है 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। सिंपली सेपरेट किया, और cos का इंटीग्रेशन तो आपको बच्चे को cos का इंटीग्रेशन नर्सरी का भी बुला के पूछ लो, उसको ही पता होगा क्या होता है cos का sin x, क्या होता है sin x। सो सिंपली sin x था। और एक बात और कि जब भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, अगर एंगल में कोई भी चीज आपकी है, एंगल में कोई कांस्टेंट है, तो उसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल का कांस्टेंट जो होगा वो अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लाते हैं आपके लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एवेल्युएट। अब देखिए मैं मीडियम लेवल पे नहीं करा रहा हूँ भाई, मैं मीडियम लेवल पे नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे आपके में भी मॉडरेट भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, हो सकता है इसके बाद बहुत सिंपल आ जाए, हो सकता है इसके बाद बहुत लेंदी आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये लेंदी है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छा है। इवेल्युएट मैं फिर से पहली बार ही कह चुका हूँ, मैं शायद तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया था, जो आपके अब क्वेश्चन होने वाले हैं 6 से 8 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज पे बेस करा रहा हूँ। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स। इसका क्वेश्चन ये जो आपका आया हुआ है, ये 3 बार आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भाई ब्रेक करने के बाद ही होगा। देखिए इसको तो कोई भी अगर कहे सेक क्यूब का भाई डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट नहीं होता है। इसको कैसे करेंगे, सेक एक्स इंटू इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा, मेन फॉर्मूला आपका यहीं पे बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉपर्टी पता भी है कौन सी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसको भी लगा कर इसको नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसको किस मेथड से कर सकते हैं, बाय पार्ट। और पार्ट मेथड क्या होता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पार्ट मेथड के ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। इंटीग्रेशन ऑफ यू भी जब भी होता है तो क्या करेंगे, यू को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन यू डैश इंटीग्रेशन ऑफ वी dx का होल dx। बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा लेवल पे इसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं इस पूरी सीरीज पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ती है कि हमें v किसको मानना चाहिए।
v किसको मानना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं आप v का किसको मानेंगे भाई? मैं कह रहा हूं आप sec स्क्वायर x को v मानिए। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, सिंपल tan x। तो आप v tan x sec स्क्वायर x को क्यों नहीं मानते? तो मैं तो इसको ही मानने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ। अब u को हमें एज इट इज रखना है, यानी कि sec x को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन u डैश। अब sec x का डिफरेंशिएशन जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पे फंस जाएगा। और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। क्या होता है? sec x tan x, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx का होल dx, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला मैंने सीधा ट्रांसफर किया है। बस इसमें किया मैंने क्या है, सिर्फ इसमें मैंने ये किया है कि डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है। क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x। क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। क्या होता है, tan x, और dx तो होगा ही नहीं, tan x हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, sec x tan x है, sec x tan x ऑलरेडी है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। क्या हो जाएगा, tan x। अब देखिए यहाँ भी tan x है, ये भी tan x है, मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x। क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x, और क्या हो सकता है, dx। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी पता है, कौन सी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से tan स्क्वायर x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। जहां पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम वहीं पे करेंगे भाई, फालतू में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec x tan x माइनस, ये क्या है, sec x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज होने वाली है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, i लिखना कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, tan x माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sec क्यूब x, फिर से क्या हो जाएगा, sec क्यूब x dx माइनस sec x dx। अब जरा एक चीज देखिए भाई, ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन ही था भाई, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, वही तो यहाँ पे बन गया है। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, ठीक है। ये क्या है, i यहाँ पे डाल लेंगे, ये क्या है हमारे पास, sec x, और यहाँ पे ये क्या है, tan x, ठीक है। और ये क्या है, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई। क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई, क्योंकि ये क्या था, आई था, इंटीग्रेशन ही था, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस का लॉग, क्या होता है, माइनस का लॉग, माइनस का लॉग नहीं, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का लॉग sec x प्लस tan x, प्लस का लॉग sec x प्लस tan x, क्या होता है, प्लस का लॉग sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। अब देखिए i प्लस आई क्या हो जाएगा, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू sec x tan x प्लस लॉग sec x प्लस tan x प्लस c। और लास्ट फंक्शन आप क्या करेंगे, 2 को नीचे अपॉन में भेज देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 sec x tan x माइनस, प्लस होगा सॉरी, लॉग sec x प्लस tan x प्लस c। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने खुद एज्यूम किया होगा इस क्वेश्चन को कि ये कितने ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन था भाई। आपको इजी भी लगा हो, बहुत लोगों को तो बाउंसर जा रही हुई, जैसे मोहम्मद शमी की बाउंसर जाती है लोगों के ऊपर से, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर से भाई बाउंसर जैसे जाती है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी में भी आपके बाउंस चला गया होगा। मैं बताता हूँ क्या था,
सेक क्यूब एक्स था। क्या था? सेक क्यूब एक्स। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको डिफरेंशिएट तभी, आप इसको इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में ही ब्रेक कर सकते हैं भाई। और इसमें क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स मेथड। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर आप इसमें कहें भैया मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा भैया आप क्यों लगाना चाहते हैं फॉर्मूला? जब आपको इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का पता ही नहीं है तो आप इसमें फॉर्मूला कैसे लगा देंगे? कैसे लगा देंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे tan के फॉर्म में अभी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट मेथड कराएंगे। पार्ट मेथड आपको पता है, फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx मल्टीप्लाइड विद होल dx, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो पहले को मैंने sec x में यहाँ माना है और सेकंड को u, मतलब पहले को u माना है, सेकंड को v माना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x सिंपली। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट ही किया, उसके बाद इंटीग्रेट ही किया, ठीक है। लास्ट में हमारा एक कॉमन फैक्टर ये बनता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाया गया, इसीलिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। मेन फंक्शन तो आपका यहीं पे पड़ता है। यहीं पे आधे लोग क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, वो पार्ट्स भी लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। भैया यहाँ पे कैसे बनेगा यार? यहाँ पे तभी बनेगा जब आपको ये प्रॉपर्टी आती होगी। कौन सी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिल जाएगी, और सेक इंटू ये क्या करेंगे? tan स्क्वायर एक्स की प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया है, और उसके बाद सेक को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा? सेक क्यूब एक्स। क्या आ जाएगा? सेक क्यूब एक्स। और जैसा कि हमें पता है ये हमारा फॉर्मेटिंग कैसे निकल के आया क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन का क्या मतलब आई का फॉर्मेट निकल के आया। उसके बाद मैंने क्या किया? आई प्लस आई टू आई किया। फिर तो सिंपली आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन ला, सेक एक्स प्लस tan एक्स होता ही है, सो उसको सिंपली कर दिया हमें। और यहाँ पे जरा भाई प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था भाई। ये मेरी तरफ से टॉप लेवल का क्वेश्चन था आपको एग्जाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 upon log x माइनस 1 upon log x का होल स्क्वायर dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको पहले तो आप सेपरेट कर लीजिए सिंपली। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो आप इसको सिंपली सेपरेट कर लीजिए। 1 upon log x dx लिख लीजिए, माइनस 1 upon log x होल स्क्वायर dx लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब जो न्यूमरेटर है भाई इसको बड़ी जल्दी से क्या करूँगा मैं? डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या लिख सकता हूँ? log x टू द पावर क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। log x टू द पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये क्या है? dx है, माइनस 1 upon log x का होल ऑफ स्क्वायर dx, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास क्या है? log x टू द पावर -1, और इसके साथ 1 भी तो है, dx माइनस 1 upon log x द होल ऑफ स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक तो सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यही खेल किया है। मेन खेल यहाँ पे ये था कि इसके साथ मैंने 1 लाया नहीं, इसके साथ तो 1 होता ही यार, मल्टीप्लाई में दिखता नहीं लेकिन होता तो है ही, ठीक है। इसके साथ 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, मैंने उसको लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाँ अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? पार्ट्स मेथड। अब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहीं पे ये आता है कि इसमें पार्ट्स कैसे लगाएंगे, ठीक है।
हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें पार्ट्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको log x का इंटीग्रेशन पता है क्या? आपको नहीं पता है? नहीं पता है, मैं फिर कह रहा हूँ log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? v मानूंगा। इसको क्या मानूंगा? सॉरी, u मानूंगा। क्या मानूंगा? u। और इसको क्या मानूंगा? v। इसमें जरा पार्ट्स लगाते हैं तो क्या होता है, u को एज इट इज रखते हैं। तो u को एज इट इज क्या मैं यही लिखूंगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही नहीं लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको 1/log x भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? 1 dx माइनस ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन तो log x का पता ही है, इंटीग्रेशन तो log x का पता ही है क्या होता है। log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, और लेकिन 1/log x जब हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x के अपॉन में x, यानी कि क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ, मैं लिख के कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। d/dx ऑफ log x to the power -1, x to the power -1। फिर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी कि 1 dx का होल dx। ठीक है, और इधर क्या है? -1/log x to the power -2 dx। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा यार। इसमें मुझे परेशानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, मैं भी मुझे होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये 1 का इंटीग्रेशन क्या था? x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x/log x। क्या लिख सकता हूँ? x/log x माइनस x/log x माइनस, अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x to the power -1 ही है, x to the power -1 ही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसका जब डिफरेंशिएशन x to the power -1 है, सॉरी 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। क्या होता है? -1/x²। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन d/dx, आपको कहीं भी 1/x दिख जाए तो क्या होता है? -1/x²। इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो -1/log x होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। -log x का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? होल dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या है? -1/log, पहले मुझे कर लेने दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको आराम से बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया, इसमें हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यार मैं यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे क्यों लगा? हम मुझे यही डिफिकल्टी फेस करने की आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपकी, यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे, और देखिए आपको दिखने लगा होगा सॉल्यूशन, तो आपको पहले ही मिलने लगा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे मैं क्या करूँगा यार? अच्छा, वेट, जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो log x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये x भी तो अपॉन में आएगा। ये तो मैं भूल ही गया था, वही मैं सोच रहा था यार 1 से तो मुझे x एक मिलेगा, लेकिन फिर ये x कैंसिल आउट कैसे होगा? वो कैंसिल आउट इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा, और यहाँ पे 1/log x डायरेक्टली है, तो ये x 1/log x होगा, तो x जो होगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड से ये x कैंसिल आउट होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे साफ साफ दिख रहा है ये क्या होगा? पॉजिटिव, माइनस का ये भी और माइनस का ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 1/log x का होल ऑफ स्क्वायर dx, और ये निगेटिव का 1/log x का होल ऑफ स्क्वायर dx है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा सिर्फ क्या? x/log x प्लस सी। क्या बचेगा? x/log x प्लस सी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से समझाने में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ यार इस क्वेश्चन में, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मुझसे हुआ ही नहीं था। ठीक है, आज भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कंफ्यूजन आया। क्वेश्चन इतना क्रिटिकल है। देखिए आपको इंटीग्रेट करना था, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता है कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग log x का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं,
मैं आपको बता रहा हूँ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए आपको ये याद रखना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे d/dx ऑफ क्या है, 1/log x है। अब देखिए इसको आप u/v मेथड से भी कर सकते हैं जो कि डिफरेंशिएशन का, और या फिर क्या सकते हैं, इससे कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/log x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर log x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो वही x मैंने यहाँ पे ये रखा है। ठीक है, सो उसके बाद x से x कैंसिल हुआ, और ये हमारा कैंसिल होने के लिए ही था भाई। जो भी किया मैंने इसमें किया, इसमें पार्ट्स लगाया। ठीक है, पार्ट्स क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये जो है 1/x लॉग का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है मुझे। ठीक है, सो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे करना था कि ये कट ही जाए। ठीक है, सो मैं इसको पहले डिफरेंशिएशन मतलब इसको पहले न्यूमरेटर में ले जाके माइनस में किया, उसके बाद इसका अगर न्यूमरेटर में नहीं भी ले जाते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। ये 2 स्टेप मुझे लगता है मैंने कर दिए थे, ये मतलब ये स्टेप मैंने गलत कर दिए थे यार। इसको क्या लिख सकते हो, 1/log x ही लिखो। यहाँ पे भी आप क्या लिखो, 1/log x। क्या लिखे, 1/log x ही लिखो। ठीक है, सो मल्टीप्लाई में 1 था, उसके बाद मैंने जो किया पता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बहुत ही उम्दा लेवल का ये क्वेश्चन था, और 8 नंबर के लिए ट्रबल दावे का है ये क्वेश्चन। एक मिनट वेट करना है, पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी और देखने हैं हमें। देख लेता हूँ आपको क्वेश्चन कौन सा कराऊं मैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। जो मैं क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूँ, मे बी बाउंसर ये भी जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इवैल्यूएट, और ये ऑलरेडी 4 बार पूछा जा चुका है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। इवैल्यूएट m tan इनवर्स x on 1+x² टू द पावर 3/2। क्या है, टू द पावर 3/2। आधे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या देख लिया, 1। हालांकि उनको ये पता है कि भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद है, लेकिन क्या नहीं मौजूद है, m। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि ये m क्या है, कांस्टेंट है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/1+x² हो जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन में आपको नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/1+x² जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, मतलब इधर डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और dt से dt ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला dt इधर आ जाएगा, तो dt में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, m प्लस टी की जगह मैंने tan इनवर्स x की प्लेस पे t लिया है, नीचे क्या 1+x² एज इट इज रखते हैं, इसकी पावर 3/2 है, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1+x² हो जाएगा इंटू dt। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये पड़ती है कि इसके आगे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए
कुछ गलत किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है 3/2, अगर 3/2 को मैं पावर को ब्रेकअप करने की कोशिश करूं तो देखिए 1/2 + 1, 1/2 + 1 को एज इट इज फिर से जोड़ने की कोशिश करो, 2 × 2 + 1/3/2 हो जाएगा। वही मैंने बेस को बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, अब मैं पावर को सेपरेशन करना चाह रहा हूँ तो बेस को अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये इससे हमारा फायदा क्या होगा, ये 1 + x² से एक 1 + x² खत्म हो गया इसका। हमारे पास क्या बचा, mt/1 + x² टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पे भाई आधे लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आधे बार इसके बाद उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, और इसके बाद हमें करना क्या होता है। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे tan इनवर्स x को क्या माना था, tan इनवर्स x को मैंने t माना था। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, tan t। क्या हो जाएगा, tan t। तो यहाँ पे x की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan t, यानी कि mt/1 + x² है। x² की प्लेस पे, x की प्लेस पे क्या है, tan t, तो x² की प्लेस पे क्या हो जाएगा, tan² t हो जाएगा। तो 1 + tan² t लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है, 1/2 dx, 1/2 dx नहीं dt होगी भाई, t के फॉर्म, ठीक है। अब 1 + tan t का स्क्वायर भाई किसको नहीं पता, ये 1/2 मैं इसको रूट लिख सकता हूँ भाई, इसको 1/2 अगर मैं हटा दूँ तो ये रूट है, ये आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, और यहाँ पे क्या है, mt। अब इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, sec² x + sec² x - tan² x = क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 + tan² x की वैल्यू निकालूं तो sec² x = 1 + tan² x आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan² की प्लेस पे sec² t dt। अब देखिए स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, mt/sec t, mt/sec t dt। इसमें कोई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ठीक है। क्या हुआ, mt/sec t हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब मैं इसको पूरे को रब आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भाई 2 क्वेश्चन आपके छिपे हुए थे। सो जब तक मैं इसको रब आउट नहीं करूंगा इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें मैंने किया क्या है, tan इनवर्स x को सिंपली t माना है, डिफरेंशिएट किया, सब कुछ किया। उसके बाद मेन काम यहाँ पे आता था कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3/2 को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/1/2, ठीक है। वैसे ही मैंने पावर को सेपरेट किया 1/2 + 1 के फॉर्म में, ठीक है। सो वहां से क्या हुआ, हमारा फायदा यह हुआ कि 1 + x² से 1 + x² एक कैंसिल हो गया, और बचा क्या, 1 + x² टू दी पावर 1/2। और जब भी पावर 1/2 हो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही किया है सिंपली। और यहाँ से मेन फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता था, tan इनवर्स x को जब मैंने t माना था तो x की वैल्यू मेरी tan t निकली थी, tan t की निकली थी, तो यहाँ पे x² है तो x² की वैल्यू tan² t। तो यहाँ पे क्या किया, mt/1 + tan² कर दिया, ठीक है। और हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, sec² x - tan² x = क्या होता है, 1 होता है। वहां से 1 + tan² की प्लेस पे मैंने क्या लिखा, sec², और स्क्वायर से सिंपली आपका रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा mt/sec t। अब आधों को यहाँ से पता ही चल गया होगा कि क्या करेंगे, जी हाँ वही करेंगे जो आपके दिमाग पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको रफ आउट करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन इसीलिए 4 बार रिपीट हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन था ही बहुत जबरदस्त। इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मेट थे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आता है, mt/sec t, mt/sec t dt, ठीक है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए सॉरी, ठीक है। mt/sec t को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos t, क्या बन जाएगा, cos t dt। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे भाई, बिल्कुल। क्या करेंगे, बाय पार्ट्स में, बाय पार्ट्स। अब आपकी मर्जी है, आप cos को बी यू मानिए या cos को मानिए या b को मानिए। मैं क्या माना, इसको मान लेता हूँ यार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको यू मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यू को एज इट इज रखते हैं, cos t को एज इट इज रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन किसका, नहीं वेट यार, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, फिर तो हमारा क्वेश्चन है कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है।
यार मैं अगर टी को अगर मैं वी मान लेता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, सो मुझे मेरे दिमाग में पहले ही चल गया। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ आप दिमाग अपना खोल के रखिए, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत मत करिए। ठीक है, 20 से 30 सेकंड आप अपने दिमाग को दीजिए उसको सोचने में। मुझे क्या सोचने में आया था पता है क्या, कि जब मैं टी स्क्वायर का मुझे क्या करना है, देखिए अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या करना तो डिफ्रेंशिएशन, और वी का इंटीग्रेशन करना होता है, डीएक्स करना होता है। ठीक है, तो यू का डिफ्रेंशिएशन, यू मैंने क्या माना था कॉस को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, और वी क्या माना था टी, और इसका ही डिफ्रेंशिएशन क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, और फिर से हमारा ये इसमें पार्ट्स लगता है। तो ऐसे तो ये समाप्ति नहीं होता, मेरे दिमाग में चल गया तो मैंने इसको रब आउट कर दिया। अब जो करना चाहते थे वो इसको करते आगे जाके रब आउट करते फिर से। सो मेरे दिमाग में चल गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को टाइम दीजिए थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही उसके ऊपर टूटा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, u को एज इट इज रखेंगे, यानी कि 2 को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी डी टी। ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी इंटू होल डी टी। ठीक है, अब जरा इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, टी कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन टी, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन टी, माइनस डी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी होता है। सो उसी के आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से लेक्चर कंप्लीट, मतलब लेक्चर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस क्वेश्चन को वहीं से सपोर्ट अप करते हैं। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। ये क्या हो जाएगा एम टी, अब से को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ पे फिर से हमें पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। ठीक है, u को एज इट इज रखना है, यानी कि t को क्या करना है एज इट इज रखना है। ठीक है, और ये आप मत समझिएगा ये m क्या है कांस्टेंट है, m बाहर से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, t को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी, और होल क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा एक प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट हमें सॉल्व आउट करना है। क्या हो जाएगा टी कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी। ठीक है, माइनस डी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, प्लस में क्या है सी है, ये क्या है एम टी साइन टी, ये क्या हो जाएगा साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस पहले से मौजूद था, एक माइनस कॉस टी आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये लास्ट में सी ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एम। अब टी की प्लेस पे क्या लिया था साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी माना था, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स टी की प्लेस पे रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा साइन टी की प्लेस पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन टी की प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस टी की प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं, बस पार्ट्स मेथड लगाया था। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। ठीक है।